हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है बहुत सारी एनबीएफसी फर्म, और एक लार्जेस्ट एनबीएफसी फर्म है जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है पूरे भारतवर्ष में। और ये एक ऐसी फर्म है जो मनी ट्रांसफ़र, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, ट्रैवल एंड टूरिज्म या बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं उसका जो रिजर्व होता है वो भी इस फाइनेंस दैट इज एनबीएफसी फर्म के पास बहुत ही बड़ा इसका फाइनेंस है। और इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी, उसमें से एक नाम जो बहुत ही टॉप कंपनी उसका नाम है बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1939 में और उस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस कंपनी। तो आज हम बात करने वाले मुथूट फाइनेंस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद में उसके टेक्निकल्स, उसके रेशियोज और बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स जानने हो, डेली अपडेट्स, कोई भी कंपनी के रिलेटेड या निफ्टी किस तरह से मूव ऑन कर रहा है, तो उसके रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज़ चाहिए हो या अपडेट्स चाहिए हो तो आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी दैट इज मुथूट फाइनेंस एक ऐसी कंपनी जो एक एनबीएफसी फर्म है जो लोन प्रोवाइड करती है ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, गोल्ड। अगर आप उस कंपनी को गोल्ड देते हो तो उसके बिहाफ में आपको एज अ कोलैटरल आपको लोन मिल जाएगा। और वो बहुत ही जो नॉमिनल रेट होता है वो बहुत ही इस फर्म का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने का है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसका जो बिजनेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। अब हम कंपनी के बारे में बात कर लेंगे। तो इस शेयर का जरिए इस कंपनी मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 48,128.63 करोड़ रुपीस। दैट इज अगर आप इस शेयर को, अगर आप नंबर ऑफ इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर आप उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको उस शेयर का, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इस कंपनी का। अगर आप इसके इंडस्ट्रियल पी से अगर आप इस शेयर को कंपेयर कर लो, दैट इज इसका इंडस्ट्री पी है 29.27, जबकि इस शेयर का जो पी रेशियो है वो है सिर्फ 14.07। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है उससे ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छे वैल्यूएशन से इसका जो शेयर का जो प्राइस है अभी मार्केट में वो बहुत ही अच्छा है। तो आप इस शेयर को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप देखना चाहो तो आप लेना चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट बकेट में आप इसको डाल सकते हो। बात कर लेते हैं इसकी बुक वैल्यू के बारे में। तो इस शेयर की जो बुक वैल्यू वो भी है अभी 298.83 रुपीज़, जो कि अच्छी बात है। और इसका जो डिविडेंड है फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के ऊपर वो है 150। अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर देखें, दैट इज ईपीएस देखेंगे तो वो है 85.34 रुपीज़। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, दैट इज पीबी जो रेशियो है इसका, वो भी इसके जो सेक्टर से कंपटीटर्स है उससे बहुत ही कम है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका डिविडेंड इन परसेंटेज फॉर्म है 1.25%। अगर आपको पी रेशियो और पीवी रेशियो का मतलब अभी तक नहीं पता हो तो लिंक उसकी भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उसका मतलब डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आप उसका मतलब देख सकते हो। अब हम इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। तो 2017 से लेकर आप 20 तक अगर आप इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट का चार्ट देखोगे तो वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वो बताता है कि कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इन कोविड सिचुएशन भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट कोविड सिचुएशन है, बहुत सारे बिजनेस ठंडे पड़े हुए, पर फिर भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। अगर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को अगर हम पिछले साल से कंपेयर कर ले तो पिछले साल इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 7.60 करोड़ रुपीज़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके ऊपर इसका जो प्रॉफिट था वो था 2.07 करोड़। और इस साल इस कंपनी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होकर हो चुका है 9.70 करोड़ रुपीज़। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी 2.07 करोड़ से इंक्रीज होकर हो चुका है 3.13 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, आपको इस पैटर्न से आपको देखने को मिल रहा है। अब अभी इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग का जिस तरह का पैटर्न है वो अगर हम देख के एनालिसिस करेंगे कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड भी आपको इस प्रमोटर होल्डिंग के पैटर्न से आपको देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग है इसकी खुद की कंपनी में 73.4%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 6.52%, डोमेस्टिक होल्डिंग है 7.70%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स है इसके अंदर 13.92%, और अदर पार्टीज दैट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उसकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 4.97%। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि अगर समझ लो कोई भी कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो मोर देन 50% हो
तो उसके जो इन्वेस्टर्स मतलब कि उनके जो खुद के प्रमोटर्स होते हैं उनको खुद को पता ही होता है कि इन फ्यूचर कंपनी का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही अच्छा होगा, तो वो कंपनी से अपना स्टेक को रिड्यूस क्यों करे। तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि इसकी जो खुद की प्रमोटर होल्डिंग है वो मोर देन 15 है, मोर देन 70, दैट इज 73.4% इसकी खुद की प्रमोटर होल्डिंग है, जो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हम फर्दर बात करें इसका रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर ले, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। दैट इज अगर हम इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंपेयर कर लेते सबसे पहले, दैट इज इसकी जो सेल्स है, टॉप लाइन कंप्राइज करती है सेल्स और अदर इनकम। सेल्स मतलब क्या, जो कंपनी खुद के बिजनेस से जो इनकम जनरेट करती है वो, और अदर इनकम मतलब उसकी जो सब्सिडीज होती है, जैसे कि हमने बात की स्टार्टिंग में, इसकी बहुत सारी सब्सिडीज फर्म भी है जैसे कि मुथूट मनी, मुथूट बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो उसके थ्रू भी है जो इनकम जनरेट करती है वो, इसकी जो इनकम होती है वो अदर इनकम में इंडिकेशन देती है। तो 2018 से लेकर 20 तक अगर हम इसका टॉप लाइन कंपेयर करें, दैट इज इसने सेल्स किया 2018 में 6712,000 करोड़, 19 में बढ़कर हो चुका है 7594,000 करोड़, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 9683,000 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के सेल्स में। और अगर हम इसका अदर इनकम कंपेयर करें तो 2018 में कंपनी की जो अदर इनकम थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, दैट इज 69,000 करोड़, 19 में वो घटकर हो चुकी थी 6,000 करोड़, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुकी है, पॉजिटिव इंडिकेशन देती हुई कि इसकी जो सब्सिडरीज है वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी, दैट इज 23,000 करोड़ रुपीज़। वो कंप्राइज करती है टोटल इनकम को, दैट इज टॉप लाइन इंडिकेट करती है 2018 से लेकर 19 और 20 तक पॉजिटिव साइन है 2019 में, जो कि इसने रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 7,601,000 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़कर हो चुका है 9,707,000 करोड़ रुपीज़, जो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के ग्रोथ और इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। अब हम इसका नेट प्रॉफिट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने जो बॉटम लाइन जनरेट की है इन 2018 से लेकर 20 तक वो भी बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रही है। दैट इज 2018 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 1843,000 करोड़ रुपीज़, 2019 में था 2102,000 करोड़ रुपीज़, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 3168,000 करोड़ रुपीज़, जो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। तो आपने रेवेन्यू स्टेटमेंट तो देख लिया कि कंपनी का किस तरह से नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम बात कर लेंगे कंपनी के पर शेयर रेशियोज, कंपनी को थोड़ा और जान लेंगे। कंपनी पर रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है बेसिक ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो किस तरह की है, पॉजिटिव इंडिकेशन है या नहीं। तो अगर हम 2018 से कंपेयर कर लेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस था वो था 45.79 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 51.92, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 78.30 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के लिए। अगर हम बुक वैल्यू देख लेंगे तो बुक वैल्यू मतलब कि अगर समझ लो कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी होती है मार्केट में वो पे ऑफ हो जाए और एसेट्स से उसको भी सेल ऑफ कर दिया जाए, उसके थ्रू जो भी इनकम कंपनी की बचती है वो आपको देखने को मिलती है कंपनी की बुक वैल्यू में। तो अगर समझ लो कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के लाइबिलिटीज़ है वो कम हो रही है और जो एसेट्स है वो बढ़ रहे हैं। जो कि बुक वैल्यू कंपनी की जो 2018 में थी और 2019 में वो बढ़कर हो चुकी थी 251.42 रुपीज़, और 2020 में वो और बढ़कर हो चुकी है 299.26 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसके मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो मार्जिन रेशियोज में सबसे पहला जो रेशियो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स, तो उसका जो परसेंटेज आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, दैट इज 2018 में 76.29%, 2019 में 76.98%, और इस साल बढ़कर हो चुका है 77.36%। जो सेकेंड रेशियो है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब है जो कंपनी के अंदर जो भी कैश का जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरह का हो रहा है, तो आपको बताता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। दैट इज 2018 में जो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज था इस कंपनी का वो था 75.51 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 76.30, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 76.75%। और नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स, किस तरह से वो कंपनी परसेंटेज जनरेट करती है, तो उसको आपको देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 27.46%, 2019 में था 27.69%, और इस साल बढ़कर हो चुका है 32.72%, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब हम देख लेंगे रिटर्न रेशियोज। रिटर्न रेशियोज में सबसे पहला जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज मतलब क्या, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं वो
जो कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके थ्रू इन परसेंटेज टू दैट कितना रिटर्न कंपनी कमा के दे रही है उन इन्वेस्टर्स को। तो वो 2018 में था 23.29%, 2019 में घटकर हो चुका था 20.92% और 2020 में फिर से अच्छा परफॉर्म करते हुए 26.52% हो गया था। वो बहुत ही अच्छी बात है इन कंपेरिजन 2018 से भी जो 23.29% था वो 2020 में बीट करके हो चुका है 26.52%। जो दूसरा रेशियो है वो है ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी कंपनी बिजनेस खुद अपने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करती है उसके थ्रू कंपनी को रिटर्न कितने परसेंटेज में देखने को मिल रहा है, तो वो भी कंपनी का जो ROCE परसेंटेज है वो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। दैट इज 2018 में कंपनी का ROCE परसेंटेज था 15.74%, 2019 में था 29.88% और इस साल हो चुका है 31.70%। और जो थर्ड रेशियो है दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स का जो थर्ड परसेंटेज रेशियो है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। दैट इज कंपनी के जो भी एसेट्स होते हैं मार्केट में उसके थ्रू कंपनी कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है। दैट इज अगर समझ लो कोई भी इन्वेस्टर्स होता है या एनालिस्ट होता है तो उस कंपनी के जरूर देखिए कंपनी के पास समझ लो एक्स अमाउंट ऑफ एसेट्स है, तो एक्स अमाउंट ऑफ एसेट्स पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तो वो आपको रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में देखने को मिलता है। वो भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, जैसे कि 2018 में वो था 5.43%, 2019 में था 4.97% और इस साल और बढ़कर हो चुका है 5.71%। अब हम कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो सबसे पहला जो है करंट रेशियो हर मतलब आइडियल फॉर्म ऑफ करंट रेशियो होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, बट ऑल तो ये NBFC फर्म है तो इसके जो डेट्स होते हैं वो मार्केट में रहने ही वाले, तो फिर भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रहा, दैट इज 2:1 के फॉर्म में होना चाहिए। पर फिर भी जो कि 2018 में कंपनी का करंट रेशियो था वो था 22.58 जो कि बहुत ही नेगेटिव साइड था, जो कि 2019 में उसने बहुत ही अच्छा पे ऑफ करते हुए 1.85 कर दिया और इस साल और कम होते हुए हो चुका है 1.73 के रेशियो में। और क्विक रेशियो आपको बताया करंट क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। इन शॉर्ट अगर समझ लो क्विक रेशियो अगर कंपनी का ज़्यादा हो दैट इज 1:1 के ऊपर हो तो वो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। दैट इज 2018 में था 22.58, 2019 में था 1.85 और इस साल 1.73 के रेशियो में है। लेवरेज रेशियोज देख लेंगे। लेवरेज रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि आप देख सकते हैं कि 2018 में जो कंपनी के डेट्स टू इक्विटी रेशियो था वो था 3.04 के रेशियो में, 2019 में था 3.03 के रेशियो में और इस साल बढ़कर हो चुका है 3.46 के रेशियो में। तो कंपनी को अपने डेट टू इक्विटी रेशियो पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये इसका जो नेगेटिव साइड है, कंपनी को अपने डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हर टाइम अगर समझो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो वो अच्छी बात है क्योंकि कंपनी के जो भी डेटर्स होते हैं उसको इंटरेस्ट पेमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कंपनी की किस तरह की है वो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है, जो कि 2018 में था 2.38% जो कि 2019 में घटकर हो चुका था 2.29% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 2.34%। अब हम कंपनी का CAGR देख लेंगे इन कंपैरिजन टू सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ग्रोथ रेशियोज होते हैं उसमें सबसे पहले सेल्स अगर हम कंपेयर करें कंपनी का 2018 में कंपनी का जो CAGR था इन कंपैरिजन टू सेल्स वो था 15.78% जो कि 19 में घटकर हो चुका था 15.57% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 17.89%। अगर हम CAGR कंपेयर कर लेंगे इन कंपैरिजन टू नेट प्रॉफिट तो वो बहुत ही अच्छा है। 2018 में वो था 40.03%, 2019 में था 37% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 37.94%। अब हम कंपनी के बारे में बात करें। जो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो पिछले साल से आपको 28% इंक्रीमेंटल फेज में देखने को मिली। जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी पिछले साल जो था उससे 51% ज़्यादा आपको देखने को मिला। जो ग्रॉस लोन एसेट्स है वो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिला, दैट इज 22%। अभी आपको पता होगा कि ग्रॉस लोन एसेट्स क्या होता है। ग्रॉस लोन एसेट मतलब कि जो भी कंपनी की जो टोटल अमाउंट ऑफ इशूड क्रेडिट जितनी मार्केट में कंपनी ने लोन प्रोवाइड किए वो किस तरह से है। अगर समझ लो कंपनी ने ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया तो उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी के जो ग्रॉस लोन एसेट्स है उसमें आपको इंक्रीमेंटल फेज देखने को मिल रहा है, वो अच्छी बात है। जो कंपनी का ग्रॉस लोन एसेट है वो इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर वो बढ़कर हो चुका है 22%। और जो इसका अर्निंग पर शेयर है जो हमने पहले ही बात कर ली, जो EPS 47 जो 48 था कुछ लगभग, वो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ते हुए आपको देखने को मिला, वो है 73.30 रुपीज़। वो भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के लिए।
अब हम कंपनी के बारे में बात कर लें तो कंपनी की जो टोटल ब्रांचेस है इन इंडिया, टोटल है 4,500 से ज़्यादा कंपनी की ब्रांचेस है 29 स्टेट्स में। और इसके जो टोटल कस्टमर्स, डेली कस्टमर्स कितने सर्व करते हैं, टोटल 2 लाख प्लस कस्टमर सर्व करता है। और जिनकी जो टीम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस टीम में, दैट इज मुथूट फाइनेंस में जो काम करते हैं वो है मोर देन 25,000 एम्प्लॉयज़ में काम करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करते हैं कंपनी। और इसके अंदर जो ऑर्नामेंट इन गिरवी रख के कोई भी चीज़ अगर समझ लो पैसे लेते हैं कंपनी या कोई फर्म या कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई अगर समझ लो लेता है अगर बिजनेस करने के लिए, तो टोटल 176 टन ऑफ ऑर्नामेंट गोल्ड के इसके पास पड़े एज पर्पज ऑफ सिक्योरिटी के लिए, वो भी बहुत ही अच्छा इंडिकेशन। और इसके पास 18.5% ऑफ एक्टिव गोल्ड लोन कस्टमर्स ट्रांजेक्ट ऑनलाइन, मतलब ऐसे बहुत सारे इसके कस्टमर्स भी है जो गोल्ड, जिसको भी समझ लो गोल्ड लोन चाहिए होता है तो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आपको इंक्रीमेंटल फेज में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो टाइम है वो डिजिटलाइजेशन का टाइम है, तो उसके तो अगर समझ लो किसको भी गोल्ड लोन लेना हो तो वो भी घर बैठे बैठे भी गोल्ड का लोन ले सकता है। और इसने अभी तक 8 मिलियन प्लस कस्टमर्स को सर्व कर दिया है, लोन अकाउंट्स खोले हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी जो इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव करती है उसके थ्रू कंपनी की बहुत ही अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अभी हम कंपनी के और सेक्टर्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने टोटल अब तक रिटेल इन्वेस्टर्स को 1 लाख प्लस इसके रिटेल कस्टमर्स है, और 407 बिलियन रुपीस प्लस इसके गोल्ड लोन अंडर एसेट मैनेजमेंट है। डेट इज बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी जो हिस्ट्री है, इसका अगर समझ लो हमने जो आपको चार्ट बताया रेवेन्यू और प्रॉफिट का 4 साल का, और इसका 8 डिकेड्स दैट इज 80 ईयर्स से इसकी जो कंपनी की ग्लोरी है वो बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका जो एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच, इसकी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में कि इसकी जो टोटल ब्रांच है पूरे इंडिया में वो है 45,000 प्लस इसकी ब्रांच है, उसमें से हर ब्रांच इसको 89.28 मिलियन रुपीज़ का बिजनेस इसको करके देता है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमने पहले ही बात कर ली थी वो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि है 28.26%। और इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में, बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, वो हो चुका है इसका 25.47%। अभी हम बात कर लेंगे मुथूट फाइनेंस, एक बहुत ही बड़ी फर्म है जो आपको सिर्फ ऐसा पता होगा कि ये सिर्फ गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है उसके थ्रू, पर यह एक ऐसी फर्म है जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बहुत ही वाइड स्प्रेड अपना बिजनेस बढ़ा रही है, जो कि आपको बहुत सारे बिजनेस में हेल्पफुल होती है। जो कि सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो गोल्ड लोन, सेकंड है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस, होम लोन, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, बिजनेस लोन, इंश्योरेंस सर्विस या पर्सनल लोन, माइक्रो फाइनेंस या फॉरेन इनवर्ड मनी ट्रांसफर सर्विस चाहिए आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आपको करेंसी चाहिए हो, या इंडिया से यूएस डॉलर में आपको अपनी करेंसी ट्रांसफर करनी हो तो भी आप ये फर्म के पास जाके कर सकते हो। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में अगर आप समझ लो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप ये फर्म में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। व्हीकल लोन, कॉर्पोरेट लोन, इन सब फील्ड में ये कंपनी काम करती है। तो बात कर लेते हैं करंटली मार्केट में शेयर कितने रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो अभी आज बंद हुआ है 3.11% के इंक्रीजिंग ट्रेंड में, दैट इज 37 रुपीज़। ये और शेयर बढ़ चुका है, दैट इज 1238.20 रुपीज़ पे ये शेयर आज मार्केट में क्लोज हुआ। और अगर इसका 52 वीक हाई नहीं 5 ईयर का हाई देखोगे तो वो है 1405.75 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा। अगर आप करंट प्राइस पे या 1200 के लेवल पे या 1150 के लेवल पे भी बाय करते हो तो आपको 40-50% रिटर्न आपको आराम से इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। बट इन फ्यूचर अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू 2016 से लेकर 20 तक। आप इसका चार्ट भी देखोगे तो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि कंपनी का जो प्राइस है मार्केट में वो बहुत ही अच्छे खासे इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। होप करता हूँ कि आपको मुथूट फाइनेंस कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगे। अगर आपको कोई भी और दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।